संघ के 10 सुनहरे नियम यानी कि गोल्डन नियम इनको इसलिए कहा जाता है कि जैसे कि गोल्ड, सोना सोना कभी खराब नहीं होता और बहुत बहुमूल्य होता है। तो हमारे गोल्डन रूल बने हुए हैं, ये कभी खराब नहीं होंगे, ये कभी बदले नहीं जाएंगे। और इन्हीं नियमों पर समण संघ का कार्य गतिमान रहेगा। जो गोल्डन रूल हमारे 10 गोल्डन रूल बने हुए हैं, तो उसमें तीसरा गोल्डन रूल है जाति अभ्यास कभी नहीं। यानी कि समण संघ जाति का अभ्यास नहीं करता। समण संघ जाति पर अभ्यास इसलिए नहीं करता क्योंकि जाति एक कैंसर है, एक लाइलाज बीमारी है, इसलिए समण संघ जाति की बात नहीं करता। समण संघ में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, ये सभी लोग हमारे समण कहलाते हैं। और जो इन कैटेगरीज में व्यक्ति जन्मा है वो जन्म से समण संघी है, और यहाँ तक कि माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है तो वह भी समण संघी है। तो समण संघ केवल SC ST OBC और माइनॉरिटीज, जो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज की यहाँ पर बात होती है, तो केवल इन कैटेगरीज की बात करता है और समण संघ जाति की बात नहीं करता। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने बताया, आप सभी जानते हैं कि जाति एक कैंसर है, लाइलाज बीमारी है। जाति की बात जहां पर आती है तो वहीं से ऊंच नीच की बात शुरू हो जाती है। जाति का इतिहास हमारे देश में कब से रहा, अलग अलग विद्वान इसके बारे में अलग अलग मत बता सकते हैं अपने। कोई आपसे बताएगा कि जाति 500 ईसा पूर्व से रही, कोई आपसे बताएगा कि जाति अंग्रेजों के समय से रही, कोई आपसे बताएगा कि जाति का इतिहास 1500 के आसपास का है, कोई आपसे बताएगा कि जाति का इतिहास 700 के आसपास का है। ये सब अलग अलग मत, अलग अलग किताबों में, अलग अलग ग्रंथों में जातियों के बारे में व्याख्यान लिखे हुए हैं। हम जाति पर रिसर्च नहीं कर रहे। समण संघ जाति पर प्रैक्टिस ही नहीं करता, तो समण संघ जाति पर रिसर्च क्यों करेगा? इस बात को जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि जातियां कब से शुरू हुई। हम यह लेकर चलते हैं, हम इस पर विचार करते हैं कि जाति एक जहर है। जहां पर जाति की बात आती है तो वहां पर ऊंच नीच की भावना स्टार्ट हो जाती है। जाति कारण है मतभेद का, जाति कारण है ईर्ष्या द्वेष का, जाति कारण है राष्ट्र की उन्नति में अवरोध का। इसलिए समण संघ जाति पर प्रैक्टिस नहीं करता। 5 मई 2021 से समण संघ की ऑनलाइन मीटिंग का शुभारंभ किया गया, और सर्वप्रथम जो इसका हाउस लगा, जो सदन लगा, तो पानीपत से वो शुरू किया गया था। जब 5 मई 2021 की बात थी तो उस समय कोविड काल चल रहा था, यानी कि कोरोना काल चल रहा था। तो ज्यादातर लोग, सभी लोग अपने घरों में थे, मजबूरी बस अपने अपने घरों में कैद थे। तो हमारे समाज के कुछ विद्वान लोगों ने विचार विमर्श किया, आपस में बातचीत की, और इस तरीके का विचार विमर्श करके, और जो ये हमारा भगवान बुद्ध के समय से पहले इसका संघ था, समण संघ, इसको लेकर आए, आपस में बातचीत की, एनालिसिस किया, और झाड़ पहुंच के सारी चीजों का अध्ययन करके, अपने साहित्य का अध्ययन करके,
समण संघ के रूप में इसको लेकर आए। तो जो सर्वप्रथम हाउस लगा था फिजिकल हाउस, तो वो पानीपत में लगा था। पानीपत में जैसा कि सभी जानते हैं, इतिहास में दर्ज है कि आज तक केवल वहां पर युद्ध हुए हैं। ये कोई पानीपत में पहला काम सर्वप्रथम ऐसा हुआ जो अच्छा कार्य स्टार्ट हुआ। तो वहां हाउस लगा, हाउस में कुछ नियम पारित किए गए और इसी प्रकार से फिर जो 5 मई 2021 से लगातार ऑनलाइन मीटिंग इसकी चल रही है। 17-18 महीने हमारे हो गए हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना किसी गैप के निर्बाध रूप से ये लगातार मीटिंग चल रही है। तो इसमें जो कार्य हम करते हैं, तो जो सेल्फ डिक्लेरेशन हमारा जिन लोगों का रहता है, जो कंसेप्ट समझ जाते हैं, तो उनको स्पोक बना दिया जाता है और वो स्पोक उनका हाउस लगता है अलग से ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से ही, जूम मीटिंग के माध्यम से, और वहां पर कुछ एजेंडे लगाए जाते हैं। प्रत्येक जो स्पोक है, प्रत्येक जो समण संघी है, तो वह सभी समान हैं, सबके समान रूप से विचार लिए जाते हैं, क्योंकि समण संघ भारतीय संविधान कार्य करता है। जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में समानता की बात होती है, बंधुता की बात होती है, न्याय की बात होती है, स्वतंत्रता की बात होती है, तो समण संघ उन सारी चीजों को आत्मसात करके प्रगति पथ पर अग्रसर है। तो जो स्पोक्स लगता है, तो वहां पर जो नियम बनाए जाते हैं, एजेंडे लगाए जाते हैं, उन पर डिस्कशन होता है, चर्चाएं होती हैं और सबकी फिर बहुमत से वहां पर उसको जो है पास माना जाता है और फिर वो समण संघ का नियम बन जाता है। इसी प्रकार से ये नियम बने, 10 गोल्डन रूल हमारे निकल कर आए। तो ये हाउस लगता है समण संघ का, तो वहां पर भी गोल्डन रूल निकल कर आए हमारे। अब बात जो अभी मैं आपको बता रहा हूं गोल्डन रूल 3 की, तो इसी प्रकार से ये हमारे 10 गोल्डन रूल, सुनहरे नियम जो बने हुए हैं। तो तीसरा जो गोल्डन रूल मैं बताया आपसे कि समण संघ जाति पर अभ्यास नहीं करता, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जाति पर अभ्यास नहीं करते, क्योंकि जाति पर अभ्यास करने से दूरियां पैदा होती है। आज 17-18 महीने हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑनलाइन जुड़ते हैं, दूसरों को जोड़ते हैं, क्योंकि समण संघ जुड़ने और जोड़ने का ही काम करता है। पहले हम खुद जुड़ते हैं, फिर अपने भाई बहनों को जो जोड़ते हैं। तो यह काम हम लगातार प्रैक्टिस में हैं। आज तक हमने किसी भी 18 महीने से किसी भी समण संघी ने एक दूसरे की जाति नहीं पूछी कि आप किस जाति से। तो ये तो अपने आप में बहुत अच्छा सुंदर संकेत है कि हम मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसी की जाति नहीं पूछते। जाति पूछकर हम करेंगे भी क्या, क्योंकि जाति से बंधुता खत्म हो जाती है। जो संविधान में बंधुता का कंसेप्ट है, और हम अगर जाति की बात करेंगे तो फिर हम बंधुता के साथ कहां कार्य कर पाएंगे, फिर हम एक दूसरे के साथ कहां न्याय कर पाएंगे, फिर हम एक स्वतंत्र रूप से कार्य कहां कर पाएंगे। तो इसलिए समण संघ जाति पर पूर्ण विराम लगा देता है। समण संघ में खुला मंच है, आइए, SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लिए खुला मंच है। आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। ये आपका ही प्लेटफॉर्म है। आपके सामने मैं बोल रहा हूं, मैं अपने आप में कुछ नहीं, एक अंश हूं, और समण संघ अपने आप में पूर्ण है, और अंश का अस्तित्व तभी है जब वह पूर्ण में विलीन हो जाता है। तो मैं मात्र एक अंश हूं और समण संघ विशाल है, वो पूर्ण है। मैं उसमें विलीन हो गया हूं। मैं सेल्फ डिक्लेयर कर चुका हूं अपने आप को कि मैं आजीवन समण संघ के लिए, यानी कि अपने संघ के लिए कार्य करूंगा। तो मेरा अस्तित्व समण संघ के साथ में है, अकेले मेरा कोई वजूद नहीं है। इसलिए समण संघ में जो नियम बने हैं, उन नियमों का मुझे पालन करना पड़ेगा, और मैं पालन कर रहा हूं। तो तीसरा जो नियम है, जाति अभ्यास कभी नहीं, ये कभी जाति का अभ्यास होगा ही नहीं। न जाने कितने निर्देश कुमार आएंगे और न जाने कितने निर्देश कुमार जाएंगे, लेकिन समण संघ के जो नियम हैं, गोल्डन रूल,
वो अपनी जगह रहेंगे और उन्हीं नियमों पर कार्य होगा। तो दोस्तों, नियम और भी हैं और संघ ने मुझे आदेश दिया था जाति अभ्यास कभी नहीं, तो मैं जाति पर जो मेरे दिमाग में विचार आए मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। आपने मेरे वक्तव्य को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए सभी को साधुवाद। पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि।